गांव में एक बात बहुत पुरानी है। अगर किसी अनबॉर्न बच्चे पर काला जादू हो जाए और उसे शांति न मिले तो वो सीधा भूत नहीं बनता, वो कुछ और बन जाता है। लोग उसे पिछला कहते हैं क्योंकि वो कभी सामने नहीं आता, हमेशा पीछे रहता है। ये कहानी है सूरज की। सूरज अपनी मां के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता की मौत बचपन में हो गई थी। लोग कहते थे उनके घर पर कभी किसी ने कुछ गलत किया था, लेकिन सूरज ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ महीने पहले सूरज की मां प्रेग्नेंट थी। घर में पहली बार खुशी आई थी, लेकिन एक रात अचानक सब बदल गया। रात के 2 बजे सूरज की मां जोर जोर से चिल्लाने लगी। सूरज जब रूम में गया तो मां जमीन पर थी और उसके आसपास मिट्टी और काली सी गंदगी फैली हुई थी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बच्चा नहीं बचा। डॉक्टर ने कहा कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने सूरज को साइड में ले जाके सिर्फ इतना कहा, ये नॉर्मल नहीं था। उस रात के बाद घर का माहौल बदल गया। सूरज की मां चुप रहने लगी। कभी कभी वो एक कोने में बैठकर जमीन को घूरती रहती थी, जैसे वहां कुछ हो। पहली अजीब चीज सूरज के साथ हुई। एक रात जब वो सो रहा था, उसे फील हुआ जैसे कोई उसके बेड के नीचे से हिल रहा हो। उसने सोचा बिल्ली होगी, लेकिन फिर उसने क्लियरली सुना हल्का सा घिसने जैसा साउंड, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। सूरज ने झुककर बेड के नीचे देखना चाहा, लेकिन उस मोमेंट उसे एक अजीब सा डर फील हुआ, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो मत देख। उसने उस रात बेड के नीचे नहीं देखा। अगले दिन उसने नोटिस किया, उसके पैरों के पास मिट्टी लगी हुई थी, गीली काली मिट्टी, जैसे किसी ने रात में उसके पैर पकड़े हों। कुछ दिन बाद सूरज ने एक और चीज नोटिस की। जब भी वो अकेला चल रहा होता, उसे अपने पीछे हल्की सी खुरचने की आवाज आती, जैसे कोई छोटी सी चीज जमीन पर घिसक रही हो। और जब भी वो रुकता, आवाज भी रुक जाती। एक रात सूरज ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देख लिया। कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर उसके कदम के साथ साथ छोटे छोटे उंगलियों जैसे निशान बने हुए थे, जैसे कोई अधूरा पैर उसके पीछे चल रहा हो। सूरज का डर अब पैनिक में बदल रहा था। उसने अपनी मां को बताया, लेकिन मां सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रही थी, वो आ गया, वो वापस आ गया। उस रात सब कुछ बदल गया। रात के लगभग 3 बजे सूरज की आंख खुली। रूम में अजीब सी स्मेल थी, मिट्टी और खून जैसी। उसने धीरे से नीचे देखा। बेड के नीचे अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था, जैसे कोई छोटा सा शरीर जमीन पर घिसक रहा हो। उसकी मूवमेंट अननेचुरल थी, जैसे जॉइंट्स ठीक से बने ही ना हो। सूरज जम गया। उसने आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन गला बंद हो गया। वो चीज धीरे धीरे बेड के नीचे से बाहर आई। उसका चेहरा अधूरा था, आंखें पूरी नहीं बनी थीं, लेकिन फिर भी वो सीधा सूरज की तरफ देख रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, छोटा, टेढ़ा, और सूरज के पैर को छू लिया। सूरज को एक झटका लगा, जैसे बॉडी फ्रीज हो गई हो। उस मोमेंट सूरज को समझ आ गया, ये कोई भूत नहीं था, ये वो बच्चा था जो पैदा नहीं हुआ था, और अब वो अकेला नहीं था। अगले दिन सूरज गांव छोड़कर चला गया, लेकिन लोग कहते हैं जब भी कोई उस घर में रहता है, रात में उसे अपने पीछे घिसने की आवाज जरूर सुनाई देती है। और अगर कोई गलती से पीछे देख ले तो वो कभी अकेला नहीं रहता। शायद कुछ आत्माएं पैदा होने के लिए नहीं, बल्कि वापस आने के लिए रुकती हैं, और जब वो आती हैं तो वो सामने नहीं, पीछे होती हैं। अगर कभी रात में आपको लगे कि कोई आपके पीछे चल रहा है, तो एक बार सोच लेना, कहीं वो आपका इंतजार तो नहीं कर रहा। रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।